राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का 5वां उमा संहिता वाला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इसका मैं आज आपको पहला अध्याय सुना रही हूँ। इसमें कृष्ण उपमन्यु संवाद आएगा। इसके अलावा श्री कृष्ण भगवान को महात्मा उपमन्यु का उपदेश और भगवान शिवजी की महिमा का वर्णन आएगा। साथ ही इसमें शिवजी की माया का प्रभाव भी आएगा। आइए अब हम ये अध्याय सुनते हैं। जो ईश्वर सत्व गुण के आश्रय से सातों भुवनों के धारक और पालक हैं, जो रजोगुण के आश्रय से उत्पन्न करता तथा तमोगुण से संहार करता है, जो गुणमयी माया से दूर ब्रह्मा विष्णु आदि नाम से जाने जाते हैं, वे भी उन अनंत शिव जी का ध्यान करते हैं। सूत जी बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, तुम भुक्ति और मुक्ति देने वाले शिव जी के दिव्य चरित्र को ध्यान पूर्वक सुनो। जैसा व्यास जी ने इस पवित्र प्रश्न को पहले सनत कुमार से किया था, तब उन्होंने शिव जी के उस परम दिव्य चरित्र को कहा था। सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण से कहा था, वही शिव का चरित्र मैं तुमसे कहता हूँ। सर्वप्रथम वसुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी कैलाश पर्वत पर शिव जी की तपस्या करने के लिए गए। वहां पर्वत पर उपमन्यु जी को तपस्या करते हुए देखकर श्री कृष्ण भगवान हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बोले कि हे महाबुद्धे, हे उपमन्यु, इस पर्वत पर मैं पुत्र के निमित्त शिव की तपस्या करने आया हूँ। इसलिए आनंद के करने वाले शिव जी के महात्म्य को मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे वह महात्म्य सुनाइए। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचनों को सुनकर उपमन्यु जी शिव जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे कृष्ण जी, शिव जी के महात्म्य को तुम प्रेम पूर्वक सुनो। शिव जी के लिए विष्णु आदि देवता और उनके संपूर्ण परिवार को मैंने तप करते हुए देखा है। ब्रह्मा आदि तीनों अंशों से शोभायमान अविनाशी बड़ी दृष्टा वाले अग्नि की ज्वालाओं में व्याप्त नखों से युक्त अगणित किरणों की कांति से विराजमान अनेक नेत्र वाले तथा अगणित चरण कमल वाले, जो प्रलय काल में संसार का संहार करते हैं और जिनको त्रिलोक में कोई भी आवश्यक नहीं है, जो संपूर्ण लोकों में शिव के शूल के नाम से विख्यात है, जो संपूर्ण पृथ्वी मंडल को विदीर्ण कर सकते हैं, जो संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करने वाले हैं, जो 3 शिखा वाले भ्रकुटी के धारण कर धुआं रहित अग्नि के समान है, वे पाशहस्त यमराज के समान तीक्ष्ण धारा वाले सर्पा आदि से विभूषित हैं। सर्वप्रथम परशुराम जी ने शिव जी के अस्त्र का आश्रय लेकर क्षत्रियों का विनाश किया। सुदर्शन चक्र को देखकर पवित्र मुख वाले सर्वव्यापी देव शिव को देखा। सहस्त्र धारा वाले महोज्वल व्रज देखा। तुणीन सहित पिनाक धनुष देखा। पाश अंकुश महादिव्य गदा शक्ति खड़ग आदि अनेक अस्त्रों को देखा। श्याम्भु आदि मनु भृंगु आदि ऋषि इंद्र आदि देवता भी आए थे। अग्नि धारण किए स्वामी कार्तिकेय भी पार्वती जी के समीप दूसरी अग्नि के समान स्थिर हो गए। शिव जी के दक्षिण तरफ हंस युक्त विमान व पितामह ब्रह्मा जी विराजमान थे। वाम पार्श्व में गरुड़ पर आरूढ़ भगवान नारायण स्थित थे। शूल को लेकर नंदीश्वर भूतगण असंख्य माताएं शिव जी के आगे स्थिर हो गई। सबने शंकर भगवान को प्रणाम करके स्तुति करी। सबने देखा कि संसार की सारी वस्तुएं उनके पास स्थित हैं। हे कृष्णा, उस समय मैंने भी शंकर जी की स्तुति करी और शिव जी को देखकर भाव भक्ति से युक्त उनका सविधि पूजन भी किया। तब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और मुझसे बोले कि हे विप्र, तुम मुझसे बारंबार क्या वंचना करते हो? यह मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे वह वर मांग लो। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। तब मैंने हाथ जोड़कर दयालु शंकर भगवान से कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे तीनों लोकों का ज्ञान दीजिए और अपनी अविनाशिनी प्रगाढ़ भक्ति के साथ मेरे वंश सहित मुझे नित्य प्रति बहुत सा दूध भात दिया कीजिए।
मेरे इस प्रकार कहने पर परमेश्वर शिव जी ने हंसकर तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे कृष्ण, इस प्रकार मैंने भुक्ति मुक्तिदायक परमेश्वर शंकर जी का परिवार सहित दर्शन किया। उन बुद्धिमान देव ने मुझसे जो कहा था वह सब प्राप्त हो गया। हे महाभाव, इस प्रकार भाव सहित यह सारा संसार उन महात्मा शिव जी का ही प्रसाद है। संपूर्ण तत्वों के विधान को भगवान सदाशिव प्रधान परमेश्वर ही जानते हैं और कोई ही नहीं। वही ब्रह्मा विष्णु के विजय करता और प्रलय के प्राप्त होने वाले हृदय से शिव को उत्पन्न करने वाले हैं। वही महादेव जी प्रलय की अग्नि को भक्षण करते हैं। वही सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा सब भूतों को उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापक सब देवताओं के दर्शन करने योग्य हैं। सनत कुमार बोले कि हे महात्मा, उपमन्यु के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान में महादेव जी के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई। उन्होंने मुनि से कहा कि हे परमात्मा उपमन्यु, अब मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि शिव जी की आराधना कर किस किस ने अपनी मनोकामनाएं प्राप्त करी। सनत कुमार जी कहते हैं कि ऐसा सुनकर उपमन्यु ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करते हुए कहा कि हे कृष्ण जी, पूर्व में हिरण्यकशिपु ने चंद्रशेखर महादेव की आराधना कर देवताओं के सारे ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। फिर उसका पुत्र भी शिव जी का पूजक हुआ और उसने वरदान से जिसने इंद्र को नीचे गिरा दिया था वह इतना बली और बुद्धिमान था कि उसने इंद्र के वज्र की परवाह न करते हुए सब देवताओं को मारकर गिरा दिया था और लोक स्वामी शिव जी की कृपा से उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था तथा शिव जी ने उसे 10,000 पुत्र देकर उसे दीप का राजा बनाया था। इसके 100 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी ने रुतमक नामक दैत्य को उत्पन्न किया, जिसने तप कर शिव जी से 1000 पुत्र मांगे थे। ऐसे ही याज्ञवल्क्य जी ने महादेव जी की आराधना करके उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था और जो बाद में व्यास नाम से विख्यात हुए। उन्होंने भी शिव जी की आराधना करके बहुत सा यश प्राप्त किया, तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त किया। इंद्र से तिरस्कृत बालकिल्य ऋषि ने शिव जी के प्रभाव से परम दुर्जय और सोम रस के हरण करने वाले गरुड़ को पाया था। अनसुईया ने अपने पुत्रों को पाया। दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि तथा चंद्रमा ने अपने पुत्रों को पाया। शिव की कृपा से चित्रकूट पर्वत से उन्होंने गंगा जी को उत्पन्न किया। श्री कृष्ण जी इस प्रकार विकर्ण ने महादेव जी को उत्पन्न करके बड़ी सिद्धि पाई और महाराजा चित्रसेन और गोपिका के पुत्र ने भी महादेव जी की भक्ति करके परम सिद्धि प्राप्त करी। रानी सीमंतनी के पति राजा चित्रांगदा को शिवजी ने यमुना जी में डूबने से बचाया और एक दुष्टा व्यभिचारिणी चंचुका ने भी शिवजी की भक्ति से बड़ी सुंदर गति पाई और उसका पापी पति भी अपनी स्त्री की कृपा से शिव पुराण सुनकर त्रिलोकों को प्राप्त हुआ। पिंगला नामक वेश्या और मंदर नामक अधर्म ब्राह्मण ये दोनों भी शिवजी की पूजा करके उत्तम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार और भी कितने ही ऋषि मुनि ब्राह्मण असुर आदि हैं जिन्हें शिवजी की कृपा प्राप्त हुई है। सनत कुमार बोले कि महात्मा उपमन्यु के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शांत चित्त होकर महामुनि की बड़ाई करी और कृपा से शिवजी की कृपा भी मांगी। महात्मा उपमन्यु ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, चिंता न करो, तुम्हें शीघ्र ही महादेव जी दर्शन देंगे। हे हरि, आज के 16वें महीने में तुम्हें पार्वती सहित शिव जी का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ जिसका तुम जाप करो और शिव जी का दर्शन तुम्हें अवश्य होगा और तुम्हें अपने बल के समान पुत्र भी प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जपने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार से महादेव जी की कथाओं को कहते हुए उन्हें वह 8 दिन तक का समय एक क्षण में ही बीत गया। 9वें दिन उन महामुनि ने उन्हें अर्थवेद का ज्ञान कराया। फिर तो वे जटाधारी मुंडी सावधान होकर एक हाथ को ऊपर उठाए हुए पैर के अंगूठे पर सारे शरीर का भार रखे हुए तपस्या करने लगे। 16वें महीने के आते ही पार्वती सहित महादेव जी ने श्री कृष्ण भगवान को दर्शन दिया। पार्वती से शिव जी का दर्शन प्राप्त करके श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर महादेव जी की स्तुति करी और उन्हें संतुष्ट कर दिया।
आकाश से फूलों की बरसात होने लगी। गंधर्वों सहित देवता, विद्याधर, बड़े बड़े सर्पों ने उत्तम स्रोत से भगवान रुद्र की स्तुति करी। तब पार्वती के मुख कमल को देखते हुए भक्तवत्सल शिवजी प्रसन्न हो श्री कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, मैं तुम पर अति प्रसन्न हुआ, तुम कोई वर मांगो। तब उनके ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान आदर पूर्वक अंजलि बांधकर सबके स्वामी शिवजी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे महादेव जी, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपसे 8 उत्तम वरों को मांगता हूँ। पहला यह कि नित्य तुम में मेरी मति लगी रहे, दूसरा अटल यश, तीसरा सामीप्य, चौथा आप में हमेशा मेरा अनुराग बना रहे, पांचवा मेरे 10 पुत्र, छठा मेरे अभिमानी शत्रुओं का नाश, सातवां शत्रुओं से मेरा कहीं तिरस्कार न हो, और आठवां यह कि सब योगियों में अति प्रिय हो जाऊं। हे देवों के स्वामी, यही 8 वर आप मुझे दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव उनसे बोले कि तुम्हारे ये सभी वर पूर्ण हो जाएंगे। तुम्हारा पुत्र सांब बड़ा ही पराक्रमी होगा, जो कुछ तुमने इच्छा की है वह सभी इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार महादेव जी से संपूर्ण वर को प्राप्त करके श्री कृष्ण भगवान ने उनकी स्तुति करी, जिससे श्री जी संतुष्ट हो गए। तब तपस्वी श्री कृष्ण जी से संतुष्ट हुई भक्त वत्सला पार्वती जी बोली कि हे कृष्ण, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे भी जो चाहे वर मांगो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहती हैं तो हे देवी, मुझे यह वर दीजिए कि मेरा ब्राह्मणों से कभी द्वेष न हो और मैं सदा ब्राह्मणों की पूजा करूं। मेरे माता पिता मुझसे हमेशा संतुष्ट रहे, मैं जहाँ जाऊं सब मेरे अनुकूल रहे, मेरी योग्य कुल में उत्पत्ति होवे, मैं इंद्र आदि देवताओं को तथा ग्रस्तों, सन्यासियों, अतिथियों को सैकड़ों यज्ञों से संतुष्ट कर सकूं। हे शांकरी, मैं तुम्हारे प्रसाद से सहस्त्रों स्त्रियों का प्राण प्रिय हूँ और उनमें मेरी अटल प्रीति होवे। सनत कुमार जी कहते हैं कि तब श्री कृष्ण भगवान के वचनों को सुनकर माता पार्वती ने उसे तथास्तु कहा। इस प्रकार कृष्ण जी के ऊपर कृपा करके उन्हें सारा वरदान देकर पार्वती जी और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। हे मुनीश्वर, उस समय श्री कृष्ण कृतार्थ हो शीघ्र ही उपमन्यु के आश्रम को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उपमन्यु मुनि को प्रणाम कर उससे पूछा कि हे मुनीश्वर, क्या संसार में शिव जी से बढ़कर कोई अति क्रोधी और महाज्ञानी है? उपमन्यु मुनि से बोले कि हे गोविंद, शिव जी से बढ़कर न तो कोई ज्ञानी है, न ही कोई तपी है, न ही कोई शूर है। एक समय जो ब्रह्मलोक में महात्मा योगी ब्रह्मदंडी ने सहस्त्र नाम से भगवान की स्तुति की, तो शिव का वही स्रोत सर्व कामदायक हो गया। जिस सांख्य के गीत को विज्ञानी निघटु के समान आज तक पढ़ते हैं, वे कृष्ण उसका नित्य स्मरण कर तुम शंकर के भाव को प्राप्त हो जाओगे। महात्मा उपमन्यु से ऐसा सुनकर उन्हें प्रणाम करके शिव जी को मन में धारण करके श्री कृष्ण भगवान द्वारिकापुरी को चले गए। हे मुनि श्रेष्ठ, यही कारण है कि श्री कृष्ण भगवान संसार में सबसे अजय और कृतकृत्य हुए। दशरथ जी के पुत्र रामचंद्र जी भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करके कृतार्थ हुए और सर्व विजयी हुए। उन्होंने भी पहले पर्वत पर जाकर शिव जी के लिए कठोर तप किया और शिव जी से उन्हें ज्ञान और धनुष बाण प्राप्त हुआ। शिव जी की पूजा से ही वे समुद्र में पुल बांध सके और लंका में जाकर कुटुंब सहित रावण को मारकर अपने घर लौट संपूर्ण पृथ्वी का सुख भोगने लगे। महात्मा परशुराम ने भी तपस्या से सर्वव्यापी शिवजी की पूजा करके क्षत्रियों को नष्ट किया था और शिवजी से ही उन्हें वह परशु प्राप्त हुआ था, जिसे फरसे के द्वारा उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार भस्म किया था। शिवजी की प्रसन्नता से ही पराशर मुनि को जरा मृत्यु रहित योगींद्र वेदव्यास नामक पुत्र प्राप्त हुआ। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में शिवजी के इस चरित्र को सुनाया। मुनि बोले कि हे तात, हे महाभाग, हे महामते, आप धन्य हैं जो परम भक्तिदायिनी शिवजी की यह अद्भुत कथा आपने हमें सुनाई। हे सर्वज्ञ व्यास जी के प्रश्नों के अनुसार आप फिर शिवजी की कथा सुनाइए, क्योंकि आप व्यास जी के शिष्य और शिव तत्व में प्रवीण हैं। सूत जी ने कहा कि ऐसे ही मेरे गुरु व्यास जी ने शिव भक्त मुनीश्वर सनत कुमार से पूछा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम बड़े बुद्धिमान हो, अतः शिव जी की उस
सुखदायक कथा को सुनो, जिससे सुनने से शिव जी के अंदर भक्ति पैदा होती है। यह सारा संसार शिव जी से व्याप्त है। वही सबके स्वामी, देव और सबकी आत्मा, सबको सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर संबंधित त्रय रूप वाली सब प्राणियों के आधारभूत नामक शिव जी की परामूर्ति है। देवताओं की 8 योनियां, 9वीं मानव योनि, पक्षियों की 5 योनियां हैं तथा वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल सारा प्रपंच शिव जी से ही प्रकट होता है और वह ही बढ़कर अंत में शिव में लय हो जाता है। शिव जी पुरुषों में सबसे अंतर्यामी, समवेद, पर से भी पर, वाणी से अगोचर, पर और अनुपर हैं। उन्हीं की यह दिव्य माया सर्वत्र व्याप्त है। देवता, दैत्य, मनुष्य सहित सारा जगत उन्हीं के अधीन है। यह शिव की माया है जो सारे जगत को रचा रही है। ऋषि, मुनि, देवता ऐसा कोई नहीं जिसे शिव की माया ने मोहित न किया हो। इस तरह मैंने आपको यह अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।